2 लाख की नौकरी छोड़ के आ गई कि नहीं कुछ बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे लिरिसिस्ट बनना है, मुझे एक्टर भी बनना है। तो ऐसे मन में ठान लो और आ जाओ जल्दी। नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है, दीपाली त्रिवेदी। मैं गुजरात हाई कोर्ट के अंडर में क्लास 1 गेजेटेड अफसर थी और मुझे राइटर बनने के लिए 2004 में सामने से ऑफ़र आई थी। मुझे पता नहीं था तब कि डायरेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, कुछ पता नहीं था। सामने से मुझे ऑफ़र आई। मेरी एक स्टोरी जो कंपटीशन में थी, उसमें कोई फिल्म डायरेक्टर आए थे जज बन के। तो उस वक़्त मैं जा तो नहीं पाई थी, पर फिर भी उन्होंने ऐसे-तैसे करके फ़ोन करके मुझे बुलाया। तो तब से दिमाग में आ गया था कि एक मैं कोर्ट में नौकरी करती थी, गुजरात हाई कोर्ट के अंडर में, तब से दिमाग में था कि हाँ, कुछ है, अभी राइटर बनना है, बनना है, बनना है। पर इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आ जाने का तुरंत पॉसिबल नहीं था। तो 2019 में मैंने जॉब छोड़ दी। अगर मैं अभी जॉब कर रही होती तो 2 लाख से ऊपर मेरी सैलरी होती। इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता था, कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं, नहीं ये वो। तो मैंने तो मन में ठान ही ली थी कि नहीं मुझे राइटर बनना है, लिरिसिस्ट बनना है। तो फैमिली मेंबर ने बहुत सपोर्ट किया, बोले आप इतनी अच्छी दिखती हो, उम्र भी नहीं दिखती, तो आप साथ-साथ में एक्टर का भी काम करो ना, एक्टिंग में आप बहुत जमोगी। और ये मेरे दामाद ने बोला। बहुत अच्छी बात है कि दामाद बोलते हैं, अगर आपने कहीं सुना होगा तो ये सुना होगा कि माँ-बाप बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि ये करो, वो करो, ये बनो, तो सब बोलते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे मम्मी-पापा की वजह से हूँ। पर मैं जो कुछ भी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, वो मेरे बेटे और मेरे दामाद की वजह से हूँ। बेटा हमेशा बोल रहा था कि मम्मी सारी ज़िंदगी हमारे लिए ही जियोगी, अब खाना बनाती हो फिर भी हमको पूछती हो क्या खाना है, अपने लिए कब जियोगी? तो बेटे ने भी बहुत सपोर्ट किया, मानसिक सपोर्ट बहुत किया कि आप कुछ करो, अपने लिए जियो, कुछ बनो। तो इसकी वजह से मैं इधर आ गई और मैं यहाँ के सर्च कर रही थी, 2-3 जगह पे गई, पर इतना प्रोफ़ेशनल माहौल था कि मैंने सोचा कि ये इतना प्रोफ़ेशनल है तो हमको क्या सिखाएँगे, क्योंकि हम नए हैं, मन में थोड़ी झिझक होती है, थोड़ा संकोच होता है सबके सामने एक्टिंग करना। तो मैंने सोचा कि नहीं ये माहौल नहीं जमेगा। एक जगह पे तो ऐसा मैंने देखा कि मुझे बोला कि आप कुछ बोलो, तो राइटर हूँ, इमीडिएटली स्क्रिप्ट दिमाग में आ गई और मैंने बोल के कैमरे के सामने एक्टिंग कर ली। तो मुझे पता था कि मेरी गलती क्या है, तो उन लोगों ने कुछ भी हो, मतलब सब लोगों ने ताली बजाई, बहुत बढ़िया, वो मुझे नहीं चाहिए था। मैं एक पत्थर हूँ और मुझे तराशना था, तराश के मुझे हीरा बनना है। तो मैं सोच रही थी कि नहीं इधर नहीं जाना है। फिर थोड़े दिन पहले इधर एक ये बिल्डिंग में एक जगह पे मैं आई, तो मैंने बोर्ड देखा। बोर्ड देखे भी मैं थोड़ा सोच रही थी कि क्या करूँ, क्या करूँ? फिर एक दिन मैं जब यहाँ इंक्वायरी करने आई तो मुझे इतना लगा लेट्स एक्ट, विरार वेस्ट, मुंबई। इतना अच्छा लगा कि मैं उसी दिन इंक्वायरी करने आई थी और मैं उसी दिन से जॉइंट हो गई। मैं सीखने को बैठ गई और मुझे बहुत अच्छा सिखाया जाता है। कहीं भी आप जाओगे तो प्रोफ़ेशनल माहौल होगा तो आप खुल के नहीं कर पाओगे, आपकी गलती भी आप सामने पूछोगे भी नहीं, थोड़ा झिझक होगा, दबा के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ इतना घर जैसा माहौल है, इतना घर जैसा माहौल है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, 14 फ़ेब को मेरा बर्थडे था। बात ही बात में मेरे से बोला गया, मैंने सबको मेरी लिखी हुई कविता की बुक दी और पेन दिया। बात हुई बात में मैंने बोल दिया, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि 7 मिनट में केक आ गई, बर्थडे इतना सेलिब्रेट हुआ। मतलब मैं मन में थोड़ा अंदर-अंदर वो हो रहा था कि बच्चों से दूर हूँ, ये वो। पर इधर आके सबको इतना मन में, सबके मन में इतना उत्साह था, तो मेरे दिल ने मुझे बोला कि ये इतने सब से तेरे बच्चे हैं, कहाँ नहीं है तेरे बच्चे, ये सब बच्चे हैं। इतने उत्साह से फैमिली मेंबर की तरह मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो ये अगर ऐसा मानसिक माहौल होगा ना, तो आप में टैलेंट तो छुपा होता है हर लोगों में। अपन को नहीं पता होता कि अंदर क्या टैलेंट है। ये बाहर निकालने का जो काम है ना, जो हीरा तराशने का मैंने बोला, वो टैलेंट लेट्स से के सिवा वो टैलेंट कभी कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैंने 21 साल तक कोर्ट में नौकरी की है।
तो मुझे पता चलता है थोड़ा देख के कि कैसा है माहौल, देख के हम पहचान जाते हैं बहुत। और स्टाफ इतना बढ़िया है कि सभी मैडम बच्चों जैसा व्यवहार करती है, बेटा ये करो ये करो वो करो, मतलब वो सामने वाला भी होगा वो खुल के एक्टिंग कर पाएगा, ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। दूसरा, मेरे को 1.5 साल पहले शुगर आई थी। पहले मेरी शुगर इतनी डाउन रहती थी कि 40-70, जो कोमा में जाने की निशानी है। फिर कोर्ट के जॉब में तो गले में बेल्ट, कमर में बेल्ट, ये तो कॉमन है, और हाई बीपी और डायबिटीज ये भी हमको गिफ्ट मिलता है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस वाला मामला होता है कोर्ट में। तो आज सुबह ही मैंने शुगर चेक किया, मेरा 350 और 521 के बीच रहता था, जो बहुत ज़्यादा था, जो भी कोमा जाने की निशानी था उसकी बदली में आज मैंने शुगर चेक किया। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मैंने 2-3 बार मशीन में देखा कि क्या है शुगर कितना है, तो 187 आया, जो 350 और 521 रहता था 1.5 साल से, वो आज 187 आया। तो इट्स अ मैजिक, इट्स अ मिरेकल। यहाँ का माहौल ऐसा है कि हम इतना हंसते हैं, इतना खुल के हंसते हैं। तो ये माहौल की वजह से आज मेरी तबीयत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ। एंड तहे दिल से सर और सभी मैडम का, सभी स्टूडेंट का, मेरे साथीदारों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना अच्छा माहौल दिया मुझे, कि आज मेरा बेटा डॉक्टर है। उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि मम्मी ये कैसे किया, 187 तक पहुँच गई, जो इतना हाई था। तो ये माहौल की वजह से हुआ है, ये माहौल बहुत अच्छा है। और अगर दिल से आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो यही एक द्वार है, लेट्स एक विरार वेस्ट मुंबई। सही में, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस मेरा है, मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ना मैं कोई मॉडल हूँ, ना कोई ऐड करती हूँ, अभी मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। दूसरी जगह पे अगर आप जाओगे तो लाखों में फीस होती है, और फिर भी ना इतना सिखाया जाता है, ना इतना माहौल मिलता है। यहाँ पे 3 मंथ और 6 मंथ की बैच है, मैंने अभी 3 मंथ में एडमिशन लिया है, पर मैं इतना सीख गई हूँ। पहले दिन में आई तो मैं ऐसे बैठी थी, मैंने सर को बोला कि मैं बैठूंगी, पर फिर 10 मिनट में मुझे लगा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, सब कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। अंदर से आत्मविश्वास जगता है और दृढ़ होता है। तो मैंने बोला सर जी से कि सर जी मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया, अच्छे से किया, और सीखने को मिलेगा। अगर आप कुछ भी करते रहोगे और सिर्फ तारीफा बटोरते रहोगे, तालियां बटोरते रहोगे, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप पत्थर हो, आपको हीरे जैसा तराशना है, तो आपको लेट्स एक्ट आना ही चाहिए। मन में ठान लो, जैसे मैंने ठान ली, 2 लाख की नौकरी छोड़ के आ गई कि नहीं, कुछ बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे लिरिसिस्ट बनना है, मुझे एक्टर भी बनना है। तो ऐसे मन में ठान लो और आ जाओ जल्दी। वेलकम, थैंक यू।